स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी पंचनामा पर। तो आज हम रॉन्ग टर्न सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रॉन्ग टर्न का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि 2009 में रिलीज हुआ था। इस मूवी को डेक्लन ओब्रायन ने डायरेक्ट किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग 4.6 है। आई होप कि गाइस आप इस मूवी को एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में 4 कॉलेज किड्स रिवर राफ्टिंग कर रहे थे, जिनके नाम थे ट्रे, ब्रेंट, एलेक्स, सोफी। ये चारों राफ्टिंग करके एक जगह पर रुके थे। उसके बाद ट्रे और ब्रेंट लकड़ी लेने के लिए निकल जाते हैं, बट ब्रेंट वापस आ जाता है और एलेक्स ट्रे को ढूंढने चली जाती है। और इसी बीच ब्रेंट और सोफी को थोड़ा टाइम मिल जाता है, बट उसी वक्त पीछे से थ्री फिंगर एक तीर से सोफी को मार देता है और ब्रेंट किसी तरह से वहाँ से बच के निकल जाता है। उसी दौरान वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाती है और वो थ्री फिंगर्स को सोफी की आँख खाता हुआ देखती है और वो भी वहीं छुप जाती है। और ट्रे भी वहीं पहुंच जाता है लकड़ी लेकर, बट थ्री फिंगर उसे देख लेता है और उसी के पीछे भागने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वो उसे भी मार देता है। अब ब्रेंट वहां से हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए भाग रहा था, बट वहां पर कई कंटीली तारें बिछी हुई थी, जिसकी वजह से उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। इसके जस्ट बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया में बनी हुई एक जेल दिखाते हैं, जहां पर 5 कैदियों, जिनके नाम थे ब्रेंडन, क्रॉफोर्ड, फ्लॉयड, विली जो कि एक अंडरकवर एजेंट था, और चावेज। इन सब कैदियों को एक दूसरी जेल में ट्रांसफ़र करना था, जिसका काम 3 पुलिस अफसर प्रेस्लो, वॉल्टर और नेट को दिया गया था। यह ट्रांसफ़र वैसे तो 2 हफ्ते के बाद होना था, बट पुलिस ऑफिसर को यह पहले ही पता लग गया था कि चावेज के लोग चावेज को कहीं छुड़ा के ना ले जाएं। इसलिए उन्होंने ये प्लान किया था कि उन सबको जल्द ही ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और उन्होंने रूट भी चेंज कर लिया था, जो कि पेपर मिल वाला रूट था। अब तीनों पुलिस वाले उन 5 कैदियों को लेकर जाते हैं। जेल पहुंचने से पहले वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां पर डेप्यूटी लेन और शेरिफ कार्वर मिलते हैं। मीनवाइल हमें एक मिलिटेंट 3 टोस दिखाया जाता है, जो कि थ्री फिंगर का भतीजा होता है, जो कि सेकंड पार्ट में बच जाता है। वो एक ट्रैप सेटअप कर रहा होता है, जिसमें वो खुद ही फंस जाता है और थ्री फिंगर उसे आके निकालता है। वहीं थोड़ा रेस्ट करने के बाद सब वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर एक ट्रक उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारता है, जो कि थ्री फिंगर का ट्रक था, और वो ट्रक में लगे चैन की हेल्प से कैदियों की गाड़ी को पलट देता है। इस एक्सीडेंट की वजह से वॉल्टर ज़्यादा जख्मी हो जाता है। अब धीरे धीरे सारे कैदी पीछे से निकलने लगते हैं। चावेज नेट का गन छीनकर उसी को बंदी बनाने लगता है, बट पीछे से प्रेस्लो एक राइफल लेकर आ जाता है और चावेज को सरेंडर करने के लिए कहता है। बट उसी समय थ्री फिंगर एक चाकू फेंक कर प्रेस्लो को मार देता है। यहाँ पर सबको यही लगता है कि ये चावेज के लोग कर रहे हैं, बट चावेज को पता था कि ये कोई और है, क्योंकि उसी के तुरंत बाद चावेज के ऊपर एक के बाद एक चाकू आते हैं, पर वो बच जाता है। यहाँ पर अब किसी को समझ नहीं आता है कि ये कौन कर रहा है। चावेज नेट को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे कीज देने के लिए बोलता है, बट कीज कैबिनेट के अंदर होती है। अब वो कैबिनेट में जाकर चाबियों को ढूंढ लेता है और वॉल्टर को भी निकाल लेता है, बट जो चाबियां नेट लाया था वो किसी काम की नहीं थी। बट फिर भी चावेज उन दोनों पुलिस वालों को नहीं मारता, क्योंकि उन्हें ही सिर्फ जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता था। अब सब पैदल ही आगे बढ़ते हैं। उतने में नेट पर एक लड़की हमला कर देती है, और वो एलेक्स होती है, जो कि बच गई थी। उन सबको वो अपनी कहानी बताती है कि कैसे वो यहाँ पर फंस गई और उसके बाकी साथी मारे गए। चावेज उसे भी गन पॉइंट पर ले लेता है और उसी जगह पर जाने को कहता है जहाँ पर उनकी राफ्ट थी। इसके बाद आगे चलकर उन्हें एक वैन दिखाई देती है। चावेज नेट को उस वैन के कैबिनेट में जाने को कहता है कि शायद उसे वहाँ कोई चाबियाँ मिल जाए। देन नेट उस कैबिनेट में जाता है तो उसे वहाँ पर चाबियाँ तो मिल जाती है, बट वहाँ पर एक गन भी मिल जाती है, जिसको वो चुपके से वॉल्टर को दे देता है। जब उस वैन के बैक गेट को खोला जाता है तो वहाँ पर बहुत पैसा होता है और सब उन पैसों को देखकर पागल हो जाते हैं।
चावेज सबको 2-2 बैग लेकर जाने को कहता है, बट वॉल्टर काफ़ी जख्मी होता है, उससे चला भी नहीं जा रहा था, बट चावेज उसे फोर्स करता है। इतने में वॉल्टर उस गन से चावेज पर शूट कर देता है, मगर बदकिस्मती से वो गन खाली होती है और चावेज उसको अपनी गन से शूट कर देता है। नेड भी कुछ नहीं कर पाता है। अब सब बैग्स उठाकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर एलेक्स एक ट्रैप में फंसने वाली ही थी कि नेट उसे बचा लेता है। ये वही ट्रैप था जो कि 3 टॉस ने बिछाया था और वो भी वहीं होता है। ट्रैप में फंसता ना देखकर वो उन पर हमला कर देता है और चावेज उसे शूट कर देता है। एलेक्स बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जिसने उन पर हमला किया था, वो एक मैच्योर म्यूटेंट था। देन चावेज 3 टॉस का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसको एक लकड़ी पर फंसाकर आगे निकल जाता है। जब वहां पर 3 फिंगर पहुंचता है तो वो 3 टॉस का सर देखकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वहीं थोड़ा सा आगे जाकर चावेज को एक चीज लटकी हुई दिखती है और वो उसे पकड़ लेता है, बट विली को समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप है और वो चावेज को धक्का दे देता है ताकि वो बच जाए, बट बहुत देर हो चुकी थी। चावेज तो बच जाता है मगर विली ट्रैप में फंस जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद चावेज विली का शुक्रिया अदा करता है और उसकी टांग काट देता है क्योंकि वो सब एक चैन से बंधे हुए थे और सब आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी लेन को 4 कॉलेज किड्स की जो कि 2 दिन से गायब थे उन पर उसे कोई लीड मिलती है और ऊपर से नेट भी अभी तक कैदियों को लेकर जेल नहीं पहुंचा था। शेरिफ कार्वर नेट और कैदियों को ढूंढने निकल जाता है और डेप्यूटी लेन कॉलेज किड्स को। वहीं चावेज और सबको एक गैराज दिखाई देता है और सब वहीं पहुंच जाते हैं और कुछ टूल्स की हेल्प से सब अपने हथकड़ी और पैरों में बंधी चैन को खोल लेते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें 3 फिंगर का ट्रक दिखाई देता है और वो सब समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। चावेज क्रॉफोर्ड को आगे धक्का दे देता है, तभी 3 फिंगर उसे लोहे की तारों में जकड़ लेता है और ट्रक के पीछे लटका देता है और ट्रक बहुत स्पीड से चलाता है जिससे कि क्रॉफोर्ड मर जाता है। इसी बीच फ्लोयड मौका देखकर चावेज पर हमला कर देता है और उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। मौका देखकर नेट और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। चावेज फ्लोयड को मार मार कर अधमरा कर देता है और ब्रेंडन के साथ वहां से निकल जाता है नेट और एलेक्स को ढूंढने के लिए। साथ ही वो अपना बैग भी कुछ देर के लिए वहीं छोड़ देता है। वहीं शेरिफ कार्वर को कैदियों की बस पलटी हुई मिलती है और ये वो आगे रिपोर्ट कर देता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते को लेकर सर्च में लग जाता है। चावेज और ब्रेंडन को आगे जाकर नेट और एलेक्स मिल जाते हैं और वो फिर से उन्हें बंदी बना लेता है। नेट उन्हें क्लॉक टावर को बताता है ताकि वहाँ से उन्हें कोई मदद मिल जाए और वो सब क्लॉक टावर को ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी आगे चलकर उन्हें क्लॉक टावर मिल जाता है बट वो पूरी तरह से जल चुका था। ये वही क्लॉक टावर था जिसे रॉन्गटन के पहले पार्ट में दिखाया गया था और इसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। अब चावेज को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो नेट को मारने ही लग रहा था कि उतने में शेरिफ कार्वर का कुत्ता आके चावेज पे हमला कर देता है और उसके बाद शेरिफ आकर चावेज को पकड़ लेता है। बट तभी 3 फिंगर एक पेड़ से भाला फेंकता है जो सीधा शेरिफ के शरीर के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। और इसके बाद चावेज फिर से नेट और एलेक्स को बंदी बना लेता है और उसी जगह पर वापस जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पैसों से भरे बैग्स को छुपाए थे। बट वहाँ पर बैग्स नहीं होते, उन बैग्स को फ्लोयड लेकर भाग रहा होता है। बट चावेज उसकी आवाज़ सुन लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। 3 फिंगर भी वहीं पहुँच जाता है और फ्लोयड पर कोई चीज़ फेंक कर उसे जला देता है और उसी के साथ सारा कैश भी वहीं जल जाता है। अब सब वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन 3 फिंगर ट्रक उन्हें फिर से दिखाई देता है और इस बार चावेज एलेक्स को आगे धक्का दे देता है। 3 फिंगर एलेक्स को जल्दी से पकड़कर गाड़ी में बैठा देता है और ट्रक लेकर जाने लगता है। ये देखकर नेट भी उसके पीछे जाने लगता है बट चावेज नेट को जाने नहीं देता। उतने में ही ब्रेंडन चावेज को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। 3 फिंगर एलेक्स को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर डेप्यूटी लेन की बॉडी पहले से ही थी, यानी उसने उसको भी मार दिया था। 3 फिंगर उसे वहाँ पर जिंदा छोड़कर आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंडन का पीछे चावेज कर रहा था और चावेज उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर 3 फिंगर भी पहुँच जाता है और चावेज के साथ उसकी ज़बरदस्त लड़ाई चलती है और एंड में 3 फिंगर उसको भी मार देता है। इसके बाद वो उसके दिमाग को खाने लगता है और खुशी मना रहा होता है।
वहीं नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है और वो उसे एलेक्स के पास ले जाता है। नेट एलेक्स को खोलकर वहाँ से निकलने लगता है कि बट थ्री फिंगर भी वहीं पहुँच जाता है और उनकी लड़ाई होने लगती है और एलेक्स एक हथियार को थ्री फिंगर के पीछे घुसा के आर पार कर देती है और दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। मगर कहानी अभी बाकी है। थ्री फिंगर इतनी जल्दी से मरने वाला नहीं था। वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और किसी तरह से ट्रक पर चढ़ जाता है। ट्रक पर चढ़ने के बाद वो नेट को पकड़ लेता है और ट्रक सीधा एक पेड़ से जा टकराती है और ट्रक में आग लग जाती है। तभी वह ब्रैंडन पहुंच जाता है और नेट को ट्रक से बाहर निकालता है, बट थ्री फिंगर तो थ्री फिंगर ही है। वो फिर से नेट को मारने लगता है, मगर इस बार बाजी पलट जाती है और नेट उसी के मीट हुक से उसी को मार देता है और कुछ ही देर में ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेट ब्रैंडन को छोड़ देता है और ब्रैंडन अलग निकल जाता है। नेट और एलेक्स एक रोड पर आकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच जाती है और उनको रेस्क्यू कर लेती है। बट दी एंड अभी भी बाकी है। कुछ दिनों बाद नेट दोबारा उसी वैन पर पहुँचता है जहाँ पर पैसों से भरा बैग था, मगर उसे पीछे से कोई मार देता है। वो और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन था। मगर वहीं पर एक म्यूटेंट और था जो कि ब्रैंडन को भी मार देता है, बट ये नहीं बताया गया है कि वो म्यूटेंट कौन था और मूवी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन रॉन्ग टर्न के थर्ड पार्ट का और आई होप कि आपको भी समझ आ गया होगा। और इसी तरह की मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और ताकि हमें अपने काम का क्रेडिट मिले। इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब मिलते हैं आपसे एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। सो जय हिंद।